इस वक्त मोदी और मोदी के विरोधी दोनों अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। मोदी बेझिझक हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो 4 जातियों की बात भी खुलेआम कर रहे हैं, खुद को ओबीसी बताने से भी परहेज नहीं कर रहे। राहुल गांधी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों को अगड़ों की दौलत देने का भरोसा दे रहे हैं, 2% की प्रॉपर्टी 50% में बांटने का मैनिफेस्टो लेकर आए हैं। मोदी की जाति और धर्म, राहुल की जाति और धर्म का कांटा किधर झुक रहा है? 4 जून को ईवीएम खुलने से पहले ही उसके रुझान सामने आने लगे हैं। इस रिपोर्ट से समझिए। चार जून का धर्म कांटा किसके फेवर में जा रहा है? दर्शन हुई बच्चा। पहली बार दर्शन किए राम जी? पहली बार बच्चा किया। पहली बार। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। अब जिंदगी में पहली बार किया, बहुत खुशी मिली। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया और इनके जो सबसे अच्छी बात इनकी है, ये एक मतलब ऐसे का नेता है जो सभी की भाव मतलब बातें अपने चरणों में रखते हैं। फिलहाल तो मोदी जी चल रहे हैं तो वही अच्छे हैं। बस यही राम मंदिर जो बनी है ना, सबसे ज्यादा यही पसंद आती है। अब के अगर इस बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो बिल्कुल देश में बहुत अच्छा विकास हो जाएगा, इससे भी आगे जाएगा। क्या है स्थिति राजस्थान में चुनाव की? कौन जीत रहा है चुनाव आप लोग के इलाकों में? मोदी जी आएंगे। हिंदू वोट एकजुट होकर मोदी को पड़ रहा है या जाति के नाम पर बंट रहा है? बिहार में क्या स्थिति है चुनाव की भाई? चुनाव की स्थिति अभी सही है, एनडीए को ही जाएगा वोट इस बार। एनडीए को वोट जा रहा है, क्या कारण है? क्योंकि जो मोदी वादा करता है वो पूरा भी करता है। क्या स्थिति है हरियाणा में? चुनाव का क्या माहौल है? बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि बस खुशी की तो बस पूछा ही मत में। ग्वालियर से आए हैं, मंदिर में दर्शन हो गए? सर, अब मोदी जी के लिए रुके हुए हैं। मोदी जी के लिए रुके हुए हैं। मोदी जी को दर्शन हो गए हैं लेकिन मोदी जी को देखना है। मोदी जी को देख के जाएंगे। दर्शन कर लिए प्रभु के? एकदम बिल्कुल अच्छे से। बहुत पहली बार अयोध्या आई है? जी हाँ, सेकंड टाइम है आज। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी तो छोड़ो, वो तो हमारे राम भी ले आए। वो तो क्या नाम है? हमारा नाम अर्जुन नायक है, हम उड़ीसा से आए हैं, बरहमपुर से। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, लेकिन अब हम जगह है मोदी जी को दर्शन करने के लिए। सैंपल आपके सामने है और ये सैंपल ऑल इंडिया का है। यकीन मानिए, इससे बड़ा सैंपल कोई हो ही नहीं सकता। कोई पटना से आया है, कोई ग्वालियर से, कोई पंजाब से, तो कोई ओडिशा से, कोई यूपी के ही दूसरे इलाकों से है। एक बात तो समझ में आ रही है, मोदी फैक्टर ही सबसे बड़ा फैक्टर है और 24 के चुनाव में मोदी सबसे मेन कैरेक्टर हैं। हर कोई मोदी मोदी क्यों कर रहा है? मैसेज स्पष्ट है, सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर है और जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे और ये बात एक स्वर में समझ में आ रही है। अपना नाम बताइए, कहाँ से भाई साहब? मनीष, पटियाला, पंजाब से। पटियाला से हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं सब पटियाला में? पटियाला में इस बार है मतलब बीजेपी की सरकार पूरे बनने के पूरे चांस है। वैसे तो नॉर्मली तो वहाँ पे आम आदमी की सरकार है, बट इस बार मोदी जी के राम मंदिर के 400 पार हो जाएगा। ज्योतिष के लिहाज से या जो देख रहे हैं उसके लिहाज से? दोनों के लिहाज से। मैं ज्योतिष के हिसाब से भी, जो मेरी गणना है उसके हिसाब से भी 400 पार हो रहे हैं। और जो मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र यहाँ उत्तर प्रदेश तक आते हुए, रोड ट्रेन में बात करते हुए, गाड़ी में बात करते हुए, हर जगह बात करते हुए। अब आपको लगता होगा कि जब हर तरफ राम राम हो रहा है, जब मोदी मोदी का माहौल है, तो जाति की बात क्यों हो रही है? मुसलमानों के आरक्षण की ढपली क्यों बजाई जा रही है? क्यों विरासत के सर्वे की बात हो रही है? कौन कौन नेता ये कर रहे हैं और किस किस अंदाज में कर रहे हैं और ये सब करने की वजह क्या है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव इंडी अलायंस के ही नेता हैं जो सबसे ज्यादा जाति, विरासत, मुसलमान पर लाउड हैं। जबकि मोदी, योगी और अमित शाह ये 3 लोग हैं जो जाति की बात एकदम नहीं कर रहे। इनकी बातों में धर्म की बात ज्यादा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो
कोट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया, पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। मोदी, योगी, अमित शाह अगर तीनों रिजर्वेशन की बात करते भी हैं तो ये भी क्लियर कर देते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। रिजर्वेशन मिलेगा तो 50% आरक्षण ओबीसी, दलित, आदिवासी को ही मिलेगा। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। ये तीनों उसी 80% में आते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी को लगता है कि ये उनके कोर वोटर हैं, पक्का वाला वोट है। बाकी जो 20% वोट बच गया है उसमें से मोदी को अपनी गारंटी पर भरोसा है। और बीजेपी मानकर चल रही है कि इसमें से 1 या 2% वोट तो आएगा ही। और जो 20% वाला वोट है बेसिकली राहुल गांधी के फिक्स डिपॉजिट हैं या इंडिया अलायंस के फिक्स डिपॉजिट में जा रहे हैं। ये बात सब जानते हैं कि लड़ाई अगर 80-20 की हुई तो कौन जीतेगा, लेकिन अगर ये लड़ाई 80-20 की नहीं हुई तो क्या होगा? 400 सीट का टारगेट मुश्किल होगा। इसीलिए राहुल गांधी इस लड़ाई को 50-50 पर करना चाहते हैं। आपने बोल दिया कि भैया तकरीबन 50% आबादी है, मगर भागीदारी कितनी है कोई नहीं बता सकता। तो हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं। जाति जनगणना मतलब इनको पता लग जाएगा कि ओबीसी वर्ग के प्रेस में इतने लोग हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में इतने लोग हैं, जुडिशरी में इतने हैं, आर्मी में इतने हैं, हमारी भागीदारी कितनी है वो भी पता लग जाएगा, और हमारे लोग कहां बैठे हैं, कितने बैठे वो भी पता लग जाएगा। मतलब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आजकल क्या हो रहा है, आजकल आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं। राहुल अपना सीट शेयर 2019 से ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसीलिए 50-50 फार्मूले की बात कर रहे हैं। राहुल का भी फोकस 80% वोट पर है, लेकिन ये 50-50 होगा कैसे? राहुल गांधी चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी से नाराज हैं, जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करता, 20 से 30% वोट इधर उधर गया और उसने अगर मोदी को कम से कम वोट दिया तो 50-50 तो हो ही जाएगा। इसीलिए वो पहले जाति वाला फार्मूला लेकर आ गए, लेकिन अब इनको लग रहा है कि एक से काम नहीं चलेगा, 50% एक से नहीं आएगा। इसीलिए अब वो दूसरा सर्वे करवा रहे हैं, पहले जाति वाला और अब दूसरा गरीब वाला। आपको अपनी भागीदारी के बारे में मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान का धन जो है उसका कितना भाग आपके हाथ में, आपको मालूम नहीं। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं, मगर जो मेन इशू है
हिंदुस्तान का धन कितना है, कहां है, किसके हाथ में है, यह मेन सवाल है। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में धन जो है वो किसके हाथ में है, और हर संस्था का सर्वे होगा। अब इससे होगा क्या? राहुल को लग रहा है कि ये 50-50 फार्मूला काम कर गया तो मोदी का 400 लटक जाएगा और उनका कांटा 52 से 100 तक पहुंच जाएगा। 2019 में मोदी को 37% वोट मिला था। मोदी को 303 सीटें मिली थी। 400 सीट पाने के लिए 45% का वोट चाहिए। राम मंदिर के बनने से 8% वोट बढ़ा है। राहुल गांधी की पार्टी को 19% वोट मिला था। राहुल गांधी को 10% वोट बढ़ाना है ताकि वो 100 तक पहुंच जाएं। लेकिन बीजेपी कह रही है इससे कुछ नहीं होगा, आ तो मोदी सरकार ही रही है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, क्या शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब मैं एक नाम और बोलने जाता हूं, हंसना मत भाइयों, जरा भी मत हंसना। मैं एक और नाम बोलने जाता हूं, राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? भाई और बहनों, इनके साथ प्रधानमंत्री पद का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। मैं आज बताकर जाता हूं, पूरे देश ने तय किया है कि तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है।